हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने किया था स्वर संधि। ओके, स्वर संधि के जो पांचों उपभेद थे उनको हमने डिटेल में किया था। अब हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन ध्वनि से परे कोई स्वर या व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपको पता होगा कौन कौन से स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, आने से जो परिवर्तन होता है, पहले आएगी व्यंजन ध्वनि और उसके बाद उस जो उसमें जोड़ेंगे उसके बाद वो स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, ध्यान से देखें, जगत प्लस नाथ। देखो जो त है इसके नीचे क्या लगा है, हलंत। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, व्यंजन है। अगर ये त के नीचे हलंत ना लगा होता तो ये क्या बनता, स्वर। और स्वर कौन सा, अस्वर बना होता। ठीक है, लेकिन ये व्यंजन संधि की एक पहचान है, नीचे हलंत लगा आपको मिलेगा। लेकिन कुछ एक दो रूल्स ऐसे हैं जिसमें नीचे इसके हलंत नहीं लगा मिलेगा। ओके, वो भी आप देख लेना। लेकिन जो मोस्टली जो रूल्स हैं व्यंजन संधि के, उसमें आपको संधि में हलंत लगा मिलेगा। जगत प्लस नाथ, यहाँ ये क्या बन गया, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ओके, व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। व्यंजन संधि का आपको पता चल गया है। व्यंजन संधि पहले कोई व्यंजन आएगा और उसके बाद कोई स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम करेंगे इसके नियम, व्यंजन संधि के नियम। ध्यान से देखें, जो फर्स्ट रूल है व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग आपको पता चल गया होगा, जो हमने स्वर व्यंजन की वीडियो हमने बनाई थी, जो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था स्वर व्यंजन के बारे में। और वर्ग का आपको पता चल गया होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ओके, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प, ठीक है, वर्ण से परे कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा कैसे, क, ख, ग, ठीक है, ग या घ, च, छ, ज, झ, ज या झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ओके, ड या ढ, त, थ, द, ध, न, द और ध, तीसरा चौथा। प से प, फ, ब, भ, म, ब और भ, ये तीसरे चौथे वर्ण है। ठीक है, या, य, र, ल, व, ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको। ठीक है, य, र, ल, व। ह में से कोई वर्ण हो तो पहले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का, यहाँ वर्ग आएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क का क्या बन जाएगा, ग, च का ज, ट का ड, त का द, ठीक है, प का ब, बकरी। ओके, ये बन जाएगा। ये तीसरे जो वर्ण हैं वो बन जाएंगे। ध्यान से देखें एग्जाम्पल्स। वाक प्लस दत्ता, यहाँ पे क के बाद क्या आया, द। जो ता वाले वर्ग का है तीसरा अक्षर है, ये तीसरा वर्ण है। वाक प्लस दत्ता, ये क का क्या बन जाएगा, ग, वाग दत्ता। षट प्लस आनन, षट
प्लस आनन। ट, ट का क्या बन गया? ड, षडानन। दिक प्लस गज, क का क्या बन गया? ग, आधा ग, दिग्गज। सत प्लस गुण, सद गुण, द बन गया, त का द। अप प्लस धी, प का क्या बन गया? ब, अवधि। ये आधे आधे ही बनेंगे, ठीक है। वाक प्लस ईश, वागीश। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, क्योंकि ये आधा ग और अ जुड़ के पूरा ग बन गया, ठीक है। ये ग, आधा ग और ई, ये जुड़ के पूरा गी बन गया ऐसे। सत प्लस गति, सद गति। सत प्लस वाणी, सद वाणी। इतना समझ में आया? आगे देखें, बिल्कुल ध्यान से। वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अभी तक तो किस में हो रहा था? तीसरे वर्ण में, और अब किस में होगा? पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण में जो एक अनुनासिक की जिसमें आवाज आती है, ठीक है। यदि वर्ग के पहले वर्ण से परे कोई अनुनासिक अर्थात न या म हो, न या म बिंदु जैसी जिसमें साउंड आए, ठीक है, तो पहला वर्ण उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो ये उसी का अनुनासिक बन जाएगा। लास्ट का जो वर्ण है वो बन जाएगा। वाक प्लस म्य, वाग म्य। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। म और न की जो जिससे जुड़ेंगे तो इसमें लास्ट का वर्ण बन जाएगा। चित्त प्लस म्य, चिन्मय। सत प्लस मति, सन्मति। उत प्लस मेष, उन्मेष। षट प्लस मास, सणमास। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। उत प्लस मत, उन्मत। उत प्लस नायक, उन्नायक। देखिए जो एग्जाम में आते हैं कई बार, जैसे सतमार्ग, सत प्लस मार्ग, ये बन गया सन्मार्ग। कई बार जो ऑप्शंस होते हैं सन्मार्ग, सन्मार्ग को ऐसे भी दे दिया जाता है। हमें पता तो होता है कि इसका बनेगा क्या, इसकी जो संधि है वो सही क्या होगी। सत प्लस मार्ग को हम बोल देते हैं सन्मार्ग, लेकिन हमें नहीं पता होता ये सन्मार्ग ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। तो इसलिए ये ध्यान से इसीलिए करवाई जा रही है ये, ताकि आपको हर एक एग्जाम्पल, हर एक रूल बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करके आए, ठीक है। त संबंधी नियम। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें सब कुछ आता है, जैसे ये संधि का टॉपिक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमें बिल्कुल अच्छे से आता है, लेकिन कई बार हम जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं और एग्जाम्पल्स को ध्यान से नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको डिटेल में करवाया जा रहा है यहाँ पर। त संबंधी नियम। त संबंधी नियम। त के बाद यदि ल, त के जो रूल्स हैं वो देखें, ये काफ़ी सारे रूल्स हैं। ल हो तो त ल में बदल जाता है। त के बाद अगर ल मिल जाए तो ल में बदल जाएगा ये त। उत प्लस लेख, हलंत आया हुआ है सभी में, ध्यान से देखें। उत प्लस लेख, त का मतलब आधा ल, उल्लेख। तत् प्लस लीन, तल्लीन। उत प्लस लास, उल्लास। आगे देखें, त या द के बाद, त या द के बाद ज या झ हो तो त द ये किस में बदल जाते हैं? ज में बदल जाएंगे। सत प्लस जन, आधा त आधा ज में बदल गया, सज्जन। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये,
लेकिन हमें पता ही नहीं होता उज्ज्वल लिखते कैसे हैं। कई बच्चे उ आधा ज और पूरा ज वाला ऐसे करके आते हैं, लेकिन राइट आंसर ये रहेगा। ओके, जैसे इसमें दिया हुआ है त का आधा ज और ज आधा ज पहले ही दिया हुआ है। जगत प्लस जननी जग जननी, विप प्लस जाल विप जाल। नेक्स्ट, त के बाद यदि ट ड त य ड हो तो त को किस में बदल देते हैं? त य ड में बदल दिया जाता है। ये आपको याद रखने हैं, इजी भी है। ओके, तत् प्लस टीका, त आधा त का आधा ट बन गया, तटीका। उत प्लस डयन उड्डयन, बृहत प्लस टीका बृहटीका। ठीक है, देखें जो वीडियोस बन रही हैं पूरी मेहनत से और पूरी लगन से आपको ये समझाया जा रहा है सब कुछ, तो इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे देखें, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। त का च और श का छ। उत प्लस श्वास, त का क्या बन गया? आधा च और से जो ये सलजम है इसका बन जाएगा छ। उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र, तत् प्लस शिव तच्छिव, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं अक्सर। ओके, तो इसलिए इनको ध्यान से करें। त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। उत प्लस चारण, इतना तो आपको याद हो ही रहा होगा साथ में। अगर त के बाद ल हो तो ल में बदल जाएगा, त या द के बाद ज या झ में हो तो ज में बदल जाएगा। देखें, अगर त के बाद ल हो तो ल में बदल जाएगा, त या द के बाद ज या झ हो तो ज में बदल जाएगा। त के बाद यदि ट ड में हो तो ट ड में बदल जाएगा। त के बाद यदि श हो तो त का च और छ का छ बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें, त के बाद यदि च या छ हो तो त का च बन जाता है। उत प्लस चारण, त का आधा च बन गया उच्चारण। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, उत प्लस चरित। उत प्लस चरित उच्चरित, जगत प्लस छाया जग छाया। त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध। ठीक है, त का द और ह का ध हो जाता है, द और ध। तत् प्लस हित, त का क्या बन गया? द, ये पूरा द। ठीक है, और है का बन गया ध, आधा ध, तद्धित। उत प्लस हार उद्धार, पत प्लस हति पद्धति, उत प्लस हत उत प्लस हत उद्धत। ठीक है, ये थे हमारे त से संबंधित नियम। त से संबंधित ये नियम थे हमारे। आगे देखें, ध्यान से, छ संबंधी नियम। देखें, अभी तक जो हमने किए थे उसमें हलंत लगा मिला था आपको, और उससे हमें पता चल गया था ये व्यंजन है। आगे देखें, छ संबंधी नियम। जब किसी शब्द के अंत में स्वर हो, ये यहाँ पे अंत में स्वर हो और आगे के शब्द का पहला वर्ण छ, देखो लेकिन यहाँ पर तो व्यंजन ही आया ना, ये स्वर संधि नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो दूसरा शब्द है उसमें व्यंजन है। ठीक है, छ हो तो ये रूल है, तो छ का च छ बन हो जाता है।
अनु प्लस छेद, अनु च और छ। देखें, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छे से। इसका क्या बन जाएगा, च और छ। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। स प्लस छंद, स्वच्छंद। आ प्लस छादन, आच्छादन। वी प्लस छेद, विच्छेद। प्री प्लस छेद, परिच्छेद। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। आगे देखें, म संबंधी नियम। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण म के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, म ये है, के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या र ल व या श श श ह, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। या अन्य स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको पता है, जो 5 वर्ग होते हैं हमारे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो म के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है, म का बिंदु बन जाएगा, ठीक है। पंचम वर्ण अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब बिंदु। सम प्लस च, संचय। सम प्लस हार, संहार। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस भव, संभव। माँ की साउंड ही बिंदु की होती है। आगे देखें बिल्कुल ध्यान से। सम प्लस लाभ, संलाप। सम प्लस समरण, संस्मरण। सम प्लस मति, सम्मति। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस क्षय, संशय। सम प्लस लगन, संलग्न। सम प्लस शोधन, संशोधन। सम प्लस बंध, संबंध। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। माँ का क्या लग रहा है, बिंदु, माँ की जगह बिंदु। सम प्लस गम, संगम। अहम प्लस कार, अहंकार। आगे देखें, न का ण, न का क्या बन जाएगा, ण। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी आपको हलंत लगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये व्यंजन का ही नियम है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन 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 ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अयन, लेकिन राम प्लस अयन, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, लेकिन ये जो इसकी जो संधि है, रामायण, न का क्या बन गया, ण, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि का ही नियम हो जाता है। न का ण संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो न का ण हो जाता है। न का ण हो जाता है। प्री प्लस नाम, प्रीणाम। प्रीणाम, न का क्या बन गया, ण। मर प्लस न, मरण। भर प्लस न, भरण। राम प्लस अयन, रामायण। देखो इसमें स्वर संधि भी इसमें साथ में शामिल हो रही है। राम प्लस आ जुड़ के आ बन गया, रामायण। प्र प्लस मान, प्रमाण, ठीक है। ये था हमारा न का ण संबंधी नियम। आगे देखें, अब आएगा हमारा लास्ट नियम व्यंजन संधि का। श को श संबंधी नियम। यदि स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। स का क्या बन जाएगा, श। अभी प्लस शेख, अभिषेक। स का क्या बन गया, श, ओके। आ नहीं आना चाहिए, उससे कोई भिन्न अलग स्वर हो सकता है, जैसे ई की मात्रा ई था इसमें, तो इसलिए ये श का श बन गया। नी प्लस सेद, निषेध। नी प्लस सेद, निषेध। वी प्लस सम, विषम। सु प्लस शुक्ति, सुषुप्ति। सु प्लस शुक्ति, सुषुप्ति, ठीक है। ये थे हमारे व्यंजन के नियम।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और आगे तैयारी करते रहें। थैंक यू।